हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बुलंद होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुपर 40 गोविंद सर के इस चैनल पे। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और हमारे साथ बने रहिए। जल्दी से जाइए, फटाफट जाइए और अपने स्टडी रूम से जाके नोटबुक और पेन निकाल कर बैठ जाइए वीडियो के सामने, है ना। क्योंकि आज कुछ हम लोग तूफानी करने वाले हैं, थोड़ा सी मस्ती करने वाले हैं और उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आप लोग जहां भी हैं एकदम शुरू हो जाइए, एकदम बिना डरे बिना समय क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मस्ती भी करेंगे हम लोग आज, है ना। तो देखिए आज का चैप्टर क्या है, सिंप्लीफिकेशन। यानी सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि चीजें आप कितना बड़ी चीजें हैं और उसको धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, है ना। एकदम छोटा करके उसका आंसर मार देंगे, है ठीक है। तो यही होता है सिंप्लीफिकेशन का मतलब कि आप इसको एकदम आसान करके इसका आंसर आप मार सकते हो, ठीक है। तो देखो सिंप्लीफिकेशन के लिए चीजें क्या क्या जरूरी होते हैं, है ना, उन चीजों को समझना है। तो देखो पहली चीज क्या है पहला हमारा क्या है, बोर्डमास रूल्स, है ना। ये बोर्डमास रूल्स क्या होता है इसके बारे में अच्छे से आपको देखना है, समझना है। देखिए सबसे पहले आपको फोकस किस पे करना है, तो फोकस करना है भाई हमारे वी पे। वी का मतलब होता है वेनुकुलम, यानी या बार भी इसको लोग बोलते हैं। और इसका साइन हम लोग इंडिकेट करते हैं कैसे भाई, तो इस तरह से। देखो जैसे अगर आप समझोगे तो ये अगर लिखा हुआ है 7, ये लिखा हुआ है 4 और ये अगर -3 लिखा हुआ है, इस पे अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या है, बार है। यानी सबसे पहले हम लोग इसी का यूज करेंगे। यानी 4 - 3 आ जाएगा क्या, 1 आ जाएगा और उसके बाद +7 है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सबसे प्यारा सा ब्रैकेट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। उसके बाद बी का मतलब जो है भोला नहीं होगा, बी का मतलब क्या होगा, ब्रैकेट होगा। और ब्रैकेट कितने पार्ट्स में बटे होते हैं, तो ये इसका नोटेशन यही होता है। यानी एक होता है स्मॉल ब्रैकेट जो कि ये है, सबसे पहले इसी का हम लोग यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का, है ना। ओली लिली छुटका का यूज करेंगे। जैसे आप सबसे ज्यादा प्यार किसको मिलता है घर पे, तो जो सबसे छोटे होते हैं उसी को सबसे ज्यादा प्यार मिलता है ना। तो उसी तरह से आपको जो है ये आपका अपना ब्रैकेट है, मतलब स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद होता है करली ब्रैकेट। यानी करली ब्रैकेट का मतलब जिस तरह से बाल करली होते हैं ना, उसी तरह से ऐसे 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 हल्का हल्का घुमा हुआ होता है। उसके बाद स्क्वायर शेप का जो ब्रैकेट होता है उसको हम लोग बिग ब्रैकेट भी कहते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ब्रैकेट से हम लोग बाहर निकलेंगे तो एक छोटा सा नाम दिख रहा होगा क्या, ऑफ। यानी ऑफ जो होता है वो डिवीजन के जस्ट पहले हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं अगर रहे तो। क्लियर। और ऑफ के बाद आता है क्या, डिवीजन। डिवीजन का मतलब हो गया भाई, आप इससे अच्छे से वाकिफ होंगे, मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके बाद हम लोग एडिशन करते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्लियर। तो यही आपका पैटर्न होता है, इसी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। नोटेशन सबका देख लीजिए ताकि आपको पहचानने में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। इसके बाद एक सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स है रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ साइंस। यानी प्लस माइनस जो होता है उसमें आप मल्टीप्लिकेशन में साइन कैसे चेंज होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग, है ना। ऐसे तो ये आप जानते भी होंगे, फिर भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यानी अगर ये हमारा प्लस है और इस किसी दूसरे प्लस वाले से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो हमारा क्या होता है, प्लस होता है। अगर कोई प्लस है और इसको हम लोग माइनस वाले से अगर ये करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। अगर ये माइनस है और ये प्लस है और दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, माइनस होगा। और ये अगर आपका माइनस है और ये भी अगर माइनस है तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर। अब डिवीजन के केस में हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये हमारा प्लस है और इसको हम डिवाइड करते हैं अगर प्लस से तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, प्लस होता है। आइए इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे अगर सपोज करो कि हमारे पास +2 दिया हुआ है, इनटू अगर -4 दिया हुआ है तो हम इसे क्या लिखेंगे, 8 तो लिखेंगे ही, लेकिन अगर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर। तो ये साइन का यूज जो है ये ऐसे ही करते हैं। क्लियर। उसी तरह से अगर यहां सपोज करो कि हमारे पास दिया हुआ है +8 दिया हुआ है और इसको डिवाइड कर रहे हैं -2 से, है ना। तो जब -2 से आप डिवाइड करोगे तो आप पहले इसको कट कर लो तो ये 4 आ गया।
अब बताओ ये प्लस और ये माइनस है तो रिजल्टेंट हमारा क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए आप यहां माइनस लगाओगे और ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसका भी एक इंपॉर्टेंट है, एक अहम रोल है ना, इसको आप अच्छे से समझोगे मजा आएगा, है ना। तो माइनस प्लस, माइनस को जब हम प्लस से डिवाइड करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस माइनस अगर रहेगा तो क्या, प्लस आएगा। मतलब क्या, अगर दोनों सेम कैटेगरी का अगर रहेगा तो हमारा साइन क्या होता है, प्लस हो जाता है, और अगर दोनों अलग अलग कैटेगरी का होता है तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, माइनस हो जाता है। इस चीज को माइंड में सेट कर लीजिए, है ना, एकदम अच्छे से, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे इन करते हैं। चलिए अब देखिए, अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो आपको ये फॉर्मूला याद करना है ना, यू हैव टू रिमेंबर इट, क्लियर। तो आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस होता है बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस होता है क्या, बी स्क्वायर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, क्लियर। ये जो फॉर्मूले है ना, इसको आप याद रखोगे। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन दे देता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो आपका ऑप्शन है इसमें से कौन सा है, तो आप आराम से उसको आप जज करके आंसर दे सकते हो अगर याद है तो, क्लियर। तो यू हैव टू रिमेंबर इट। एंड देखिए, अब इन चीजों को अच्छे से समझिए। देखिए इसमें कितने पार्ट हैं, तो अगर हम देखें तो इसमें कुल मिलाकर अगर देखे जाएं तो ब्रैकेट के जो पार्ट्स हैं वो हमारे ये वाले पार्ट्स हैं, है ना। उसके बाद जब खत्म होगा तो दूसरा पार्ट जो आपका दिख रहा है वो ये वाला पार्ट है, जो बड़ी ब्रैकेट आपको दिख रही होगी, है ना, स्क्वायर वाली, वो पार्ट है, और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये करली स्मॉल वाले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी फर्स्ट में इसी को सॉल्व करेंगे। ये हमारा दिया है 2, माइनस है 6, और डिवाइड हमारा क्या है 2, क्लियर। तो अगर 6 को हम 6 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये हमारा 2 हो गया प्लस 9 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3, यानी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहां तक मैटर क्लियर है। अब ये वाला जो काम है ये हमारा हो गया, यानी ये हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। अब आप आ जाओ बड़े वाले ब्रैकेट में, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, 9 प्लस बड़ी ब्रैकेट हो गई भाई 6 हो गई, फिर ये 7 है, ये ऑफ आपका क्या है 3 है, और उसके बाद माइनस, अभी इसको हम लोग ने सॉर्ट आउट किया, यहां से क्या आया, 8 आया। अब ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर दे रहे हैं। अब बताओ 7 इंटू 3 क्या होगा, 21, प्लस क्या है 6, माइनस क्या है 8। अब इसको आप सॉर्ट आउट करोगे, यानी 9 प्लस ये हो गया, तो ये हो गया 27 माइनस 8 आ गया, और उसके बाद ये 9 प्लस हो गया, क्लियर। तो 9 प्लस 27 माइनस 8 करोगे तो ये आ जाएगा 19, और हमारा आंसर आ जाएगा 28, यानी 28 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कहीं कोई डाउट, कोई ऑब्जेक्शन, कोई समझने में दिक्कत, तो बेझिझक आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं ना। बात समझ में आ रही है छोटू, कहीं कोई दिक्कत है, छोटू छोटी जो भी पढ़ रहे हो आप, गुड्डी गुड़िया, है ना, सब कोई मस्ती से पढ़िए, मजा आने वाला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, और भाई इसका, हाँ अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो यहां क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 6 अपॉन क्या है 8 है। अब आप बताओ, ये डिवाइड दिया हुआ है, और ये 3 अपॉन क्या है 2 है, इनटू आपका 4 अपॉन क्या हो गया 5 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन है। आपको पता है कि जब हमारे पास ब्रैकेट नहीं है, जब हमारे पास बार नहीं है, जब हमारे पास ऑफ नहीं है, तो सबसे पहले आप किसका यूज करोगे, तो सबसे पहले यूज हम लोग करेंगे किसका, तो डिवाइड का, है ना। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिवाइड का यूज करने में एक रूल्स ये होता है कि जब आप डिवाइड को इनटू में चेंज करते हो तो ये पलट जाता है, यानी आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब उसके बाद ये 4 अपॉन क्या हो जाएगा 5। चलिए यहां से काटते हैं, 2 1 जा 2 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, ये कट गया भाई 1 से, 3 2 जा हमारा क्या हो गया 6 हो गया। तो हमारा अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर वाले सब से तो ये 2 आ गया, नीचे वाले सब को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1 इंटू 1 और 5 क्या हो जाएगा 5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी डोरेमोन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, है ना। चलो जल्दी से अब इसको सॉल्व करते हैं। एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, ऑल लेवल वाला क्वेश्चन है। तो देखो आप क्या करोगे,
यहाँ से इसको भी ब्रैकेट बना लो, है ना, थोड़ा सा ब्रैकेट मिसिंग है। अब आप क्या करोगे, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 8 + 4 - 2 है और ये फर्स्ट ब्रैकेट है, इनटू आपका दिया हुआ है 17 - 12 है, ये सेकेंड ब्रैकेट है, और इनटू हमारा दिया हुआ है 10 माइनस यहाँ क्या है 89 है, तो ये हमारा थर्ड ब्रैकेट हो गया। क्लियर? तो आपको करना क्या है, यहाँ देखिए हमें लग रहा है कुछ मिसप्रिंट है, क्योंकि माइनस यहाँ नहीं, यहाँ 0 होना चाहिए, तभी आपका प्लस में रिजल्ट आएगा, अदरवाइज यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, ये करेक्शन कर लेते हैं भाई। ये हमारा जो है ये हो गया कितना 100 और -89, है ना, ये हो गया। तो देखिए आप इसको सिंपली सॉल्व करो, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है। 8 + 4 हो जाएगा 12, और 12 - 2 हो गया क्या 10, ये हो गया। 17 - 12 हो जाएगा क्या 5, और इनटू हो जाएगा आपका 100 - 89। 100 माइनस आप 89 करोगे तो ये हमारा घट के कितना आ जाएगा 11। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा 0। क्लियर? एक भी ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब है कि ऑप्शन गलत है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग कर लेते हैं और हम आंसर देते हैं अच्छे से। यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से, आंसर हो जाएगा 550, यानी ऑप्शन नंबर सी, है ना, चंपक चाचा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कहीं को डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारे स्क्रीन पर एक और प्यारा सा सवाल। कह रहा है 0.05 + 1.5 × 5 और डिवाइड 10 इंटू क्या हो जाएगा 0.5। देखो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये हमारे पास 0.05 है ना, ये हमारे पास प्लस 1 पॉइंट क्या है 5 है, इंटू हमारा क्या है 5 है, और डिवाइड क्या है भाई 10 है ना, और फिर इंटू हमारा क्या है 0 पॉइंट क्या है 5 है। क्लियर? अब देखो करना क्या है छोटे, यहाँ से 0.05 हम लोग लिख दिए, प्लस हमारा 1.5 हो गया, इंटू 5 अपॉन यहाँ से ये आ गया हमारा क्या 10 आ गया, और इनटू हम लिखेंगे 0.5 लिखेंगे, है ना। तो देखो आप सबसे पहले इसको आप कट करना चाहो तो कट कर लो, अदरवाइज कोई रूल्स ये दिक्कत नहीं है। 0.05 लिख लो प्लस 1.5 इंटू इसे हम 0.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप 10 से आप 5 में डिवाइड कर रहे हो ना, तो आप पहले यहाँ 0 पॉइंट लगा लो, ये 0 आ गया, फिर 5 से लगा दो, ये 50 आपका कैंसिल हो गया, कट गया। क्लियर? अब इंटू हमारा हो जाएगा क्या 0.5 हो जाएगा। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई करो। अभी आपको डेसिमल एकदम नहीं देखना है, सबसे पहले 15 5 75, 17 5 375, यानी आप इसको मल्टीप्लाई कर लिए। आप कितने डिजिट के बाद डेसिमल है 1 2 3, यानी 1 2 3 के बाद डेसिमल बिठा दीजिए, ये हो गया, प्लस ये लिखा हुआ है 0.05। आइए अब इसको ऐड करते हैं, 0.05 हो गया और ये लिखेंगे 0.375। अब देखो हमारा आंसर क्या आने वाला है, ये 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, 3 और 1 4 हो जाएगा, और ये हमारा 0 हो जाएगा, यानी 0.425 इज द करेक्ट आंसर, यानी चंपक चाचा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आपको समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत है? बस आप सिर्फ इस पे पकड़ बनाइए कि मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं, यानी 5 5 से 15 5 ये सब टेबल आपको याद होना चाहिए, है ना। अगर टेबल याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा आपको, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये देखिए एक और प्यारा सा सवाल हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा है लेकिन बेहतर है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, सबसे पहले जहां जहां आप इसको सॉर्ट कर सकते हो उसको सॉर्ट करो, यानी आप इसको अगर चाहो तो एक साथ कंपाइल कर सकते हो। क्लियर? तो ये हम लिख दे रहे हैं क्या 12 हो गया भाई। इसको अगर कंपाइल करना चाहो तो ये कर सकते हो, ये हमारा 96 हो गया। क्लियर? अब हम इन सब चीजों को भी कंपाइल करना शुरू करेंगे, लेकिन आराम से धीरे धीरे। अब देखो उसको एक साथ हमने लिख दिया 12, प्लस हो गया सॉरी माइनस है, तो माइनस हमारा दिया हुआ है 2 इंटू, और इसको हम लोग कंपाइल करके क्या लिखे हैं तो 96 लिखे हैं भाई। ये हो गया हमारा माइनस, ये हो गया 94 और डिवाइड हो गया 2, प्लस हो गया भाई हमारा 33 डिवाइड 3, और उसके बाद प्लस हो जाएगा हमारा 9 इंटू 2 इंटू -7, और भी है भाई, हिम्मत नहीं हारना है, ये 11 भी हमारा डिवाइड में है, तो ये हो गया। क्लियर?
अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व। तो सबसे पहले इसको भी सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया हमारा 3 से इसको जब कट करोगे तो 11 आ जाएगा। 11 प्लस 9 इंटू 2 हो गया क्या? 18, और माइनस क्या हो गया? 7। और उसके बाद यहाँ डिवाइड लिखा हुआ है क्या? 11, है ना। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा, आपको भी मजा आने वाला है ना। चलिए, ये हो गया हमारा 11। अब प्लस इसको 2 से डिवाइड करो, तो 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 94, और 94 को हम अगर डिवाइड करने जा रहे हैं तो ये 4 टाइम्स लगाओगे 8 आ जाएगा, ये हमारा 1 आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ 7 टाइम्स लगाओगे तो ये हमारा 47 आ गया। क्लियर? माइनस ये हो गया 96 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 192 आएगा, माइनस हो गया क्या? 12। क्लियर? अब देखो इधर से धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं। 12 माइनस 192 हो गया, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? 47 हो जाएगा, प्लस ये बताइए क्या हो जाएगा जब आप इसको ये करोगे, ऐड करोगे आप, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। 29 माइनस 7 करोगे और डिवाइड करोगे कितने से? 11 से। क्लियर? तो ये चीज़ें आप जो है आसानी से कर ले जा रहे हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आगे बढ़ो, ये हो गया हमारा 12 हो गया, माइनस हो गया 192 हो गया, और ये हमारा हो गया 47, और प्लस ये देखो आप जब माइनस करोगे 22 आएगा, डिवाइड हमारा क्या है? 11। 11 2 जा करोगे 2 आ जाएगा। क्लियर? अब इसको सॉल्व करोगे, ये हो गया 12 माइनस 192 हो गया, माइनस 47 हो गया, प्लस हमारा 2 हो गया। क्लियर? अब इसको ऐड कर लो, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 24 आ जाएगा, और 24 माइनस में हम कर रहे हैं तो आंसर हमारा कोई ना कोई माइनस वाला ही होगा, तो प्लस वाला आप पहले रिजेक्ट कर दो, है ना। अब माइनस में हमारा आंसर क्या होगा भाई? तो ये दोनों को ऐड कर लो पहले, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 23, यानी 23 239 में से 24 अगर माइनस करेंगे, यानी 239 और 24 अगर माइनस करेंगे तो ये आने वाला है 5, ये आने वाला है 1, और ये आने वाला है क्या? 2, और आगे क्या हो जाएगा? माइनस, यानी 215 जो है हमारा आंसर होगा, है ना। एक बार चेक कर लीजिए। अरे सॉरी, जस्ट अ मिस्टेक। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्या भाई? तो ये हमारा 14 होगा, क्योंकि 2 ऐड कर रहे हैं ना, तो ये हमारा यहाँ 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 to 5, यानी आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? इतने बड़े क्वेश्चन आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए अब क्या है। चलो अब इसमें हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन में हमने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन लिए हैं कि हमारा स्क्वायर का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और हमारा मल्टीप्लिकेशन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लियर? अब देखो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ फोकस करना। तो ये लिखा हुआ है 6 to 5, और उसके बाद डिवाइड आप कर रहे हो 11 से, इनटू आपका हो गया 14, अपॉन हो गया रूट अंडर क्या? 25। क्लियर? फिर इनटू हो गया 11 हो गया, और अपॉन हो गया रूट अंडर क्या? 196 हो गया। क्लियर? तो आपको हमने कहा था कि कुछ वैल्यूज आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप स्क्वायर और क्यूब रूट ये सब का वीडियो अगर नहीं देखा है तो वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाइए पहले उसको देखिए, फिर स्क्वायर रूट निकालने का आपको तरीका मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहां से देखिए अब क्या करोगे, 625 25 का स्क्वायर होता है तो आपका ये हो गया 25। अगर तुम चाहो तो जिसका वैल्यू नहीं पता है तो फैक्टराइज मेथड से इस तरह से आप निकाल सकते हो। 5 हो गया, ये 1 to 5 हो गया, फिर 5 से लगाओगे, ये आपका 25 हो गया, फिर इसको 5 से डिवाइड करोगे, ये 5 हो गया। तो आप देख लो यहाँ इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो यहाँ से 5 निकल गया, यहाँ से 5 निकल गया, यानी 5 into 5 यानी 25 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो इसीलिए हमने 25 लिखा। अपॉन क्या है? 11 इंटू ये लिखिए 14। 25 का तो आपको पता ही होगा, बउआ वाला कोई चीज़ है, तो ये 5 हो गया इंटू 11। अब देखो 196 है, तो 196 का होता है 14, लेकिन आपके लिए एक छोटा सा तरीका ये भी है। तो ये हो गया हमारा 9, और ये हो गया 8, ये हो गया 2, ये हो गया 49, ये हो गया 7 7, यानी इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो 2 into 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14। अब आइए हम लोग अब मस्ती से इसको क्या करेंगे, काट पीट करेंगे अच्छे से, है ना। तो 14 कैंसिल हो गया, 11 कैंसिल हो गया, 5 से ये 5 5 हो गया, यानी हमारा आंसर आ गया 5, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है?
कोई डाउट, कोई समस्या, कोई व्यथा, कोई पीड़ा, कोई कष्ट किसी भी प्रकार का अगर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो अभी हमने एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताया था। क्या बताया था भाई? हमने फॉर्मूला बताया है कि ए स्क्वायर माइनस अगर बी स्क्वायर कभी भी हमारे पास आता है तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं a प्लस बी और इनटू लिख सकते हैं a माइनस बी, लिख सकते हैं ना। अब देखो वहां क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 106 इंटू लिखा हुआ है 106 माइनस लिखा हुआ है 94 इंटू लिखा हुआ है 94। क्लियर? तो क्या इसे आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 106 का होल स्क्वायर माइनस 94 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा 106 और ये हो जाएगा आपका प्लस 94। फोकस, इस पे फोकस कीजिए, यही चल रहा है ना। और इनटू वन टाइम्स लिखेंगे 106 माइनस क्या 94। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफिकेशन है भाई, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। यानी 4 और 6 जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0, 9 और 1 हो गया 10 और 1 और 1 क्या हो गया 2, यानी ये आ गया 200 इंटू। अब इसको आप माइनस कर लो तो 6 माइनस 4 हो गया 2 और 10 माइनस 9 हो गया 1, यानी आंसर इज हो जाएगा 2400 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है, कोई भी समस्या अगर होती है तो आप बेझिझक हमें बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अगर नहीं आया समझ में, एक बार और रिवाइंड करके आप देखोगे पीछे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये एक और प्यारा सा क्वेश्चन क्या है कि अगर 7/3 है इंटू 2/3 है और डिवाइड 3/5 है। देखिए एक छोटा सा चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आप अगर पेरेंट्स हैं तो आप मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि देखिए ऑनलाइन चीज़ें जो होती है ना वो प्रैक्टिस के लिए सही होती है ना, वो प्रैक्टिस के लिए सही होती है। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं कहीं भी, है ना, तो आप अच्छे से पहले पढ़ लीजिए ऑफलाइन, है ना, कोई स्कूल में जाके पढ़ लीजिए या कहीं भी तैयारी हो रही है। जैसे आप अगर बनारस में हैं, अगर मेरे आसपास के एरिया में हैं, तो आपको मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, ये सुपर 40 की स्कूल भी चलती है, कोचिंग भी चलती है ना, और विथ हॉस्टल है भाई, है ना। यानी आपको रहने की भी फैसिलिटी यहाँ मिल जाएगी, खाने पीने सारी चीज़ों की, यानी हॉस्टल, फूडिंग, लॉजिंग सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे जो है इस आरएमएस या आपके सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों की तैयारी यहाँ बच्चे रह कर करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, अच्छे अच्छे टीचर मिलते हैं, है ना, और उसको अच्छे से तैयारी करवाया जाता है। तो ऑफलाइन का ये फायदा है ना। तो आप अगर कभी भी आपकी अगर इच्छा मन लगता है कि हम अगर आरएमएस की तैयारी करते हैं या हम सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं, तो काइंडली आप जो है नीचे दिए गए नंबर पर जरूर एक बार कांटेक्ट करें, है ना, और हमसे आप बात करें कि, है ना, कि इसके लिए क्या प्रोसीजर है आपके यहाँ एडमिशन लेने के लिए। तो ऑफलाइन अगर आप पढ़ेंगे तो फिर ऑनलाइन की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, है ना, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें प्रैक्टिस के लिए होती हैं। यानी आपका एग्जाम आ गया, सारी चीज़ें आप पढ़े हुए हैं, आराम से आप वीडियो निकालिए, देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना, फिर देखिए मजा आता है, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 7/3 लिखा हुआ है, इंटू 2/3 लिखा हुआ है, डिवाइड आपका 3/5 लिखा हुआ है, और अपॉन यहां लिखा हुआ है 2 + 1 2/3 लिखा हुआ है। क्लियर? तो सबसे पहले इसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे हम लोग। 7/3 हो गया, 2/3 हो गया। सबसे पहले डिवाइड, किसका डिवाइड, तो डिवाइड में चीजें पलट जा रही हैं, यानी ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर? अब देखो यहां से हम क्या कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं 2, तो इसको ऐसे चिपका दो। क्लियर? तो 2 और 1 क्या हो गया 3 और ये हो गया 2/3। अब देखो हम क्या करने वाले हैं भाई, तो 7/3, देखो कुछ कटपिट हो रहा है क्या, नहीं ना, तो ये हमारा आ जाएगा 7 2 और इंटू 5 तो ये हो जाएगा भाई 14 5 70 लिख दीजिए। 3 × 3 × 3 ये आ गया 27। क्लियर? और इसको डिवाइड हम किससे करने वाले हैं, तो इससे डिवाइड करने वाले हैं, है ना। तो देखो 3 3 हो जाएगा कितना 9, 9 2 हो जाएगा 11, यानी 11/3 हमारा क्या है, ये है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 70 हो जाएगा 27 और इंटू हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्लियर?
अब आपको कुछ नहीं करना है, 3 से इसको डिवाइड करना है 9 टाइम्स और हमारा आंसर आ गया 70/99, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अच्छे से समझ में आया चीज, है ना? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक और प्यारा सा सवाल है, इसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे बहुत ही प्यार से, है ना? चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/2 है, प्लस अगर 1/3 है और अगर प्लस आपके पास 1/6 है और डिवाइड दिया हुआ है आपका 3/4 माइनस 1/3। तो देखिए आप इसको कैसे डिवाइड कर सकते हो, इसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान देना। ये आप सबसे पहले अगर चाहो तो ये इसको लिख लो, पहले जैसे लिखा हुआ है चुपचाप लिखिए, ज़्यादा मत सोचिए, है ना? ये डिवाइड है। अब यहाँ जो भी आएगा उसको हम लोग पलट लेंगे। तो देखो इसका सबसे आसान तरीका 3 × 3 करो, क्या हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। माइनस 4 × 1 करो तो क्या हो जाएगा? 4, और नीचे हो गया 4 × 3 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्लियर? एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं है। अब बताओ 9 - 4 यानी 1/2 हो गया, प्लस 1/3 हो गया, प्लस 1/6 हो गया, और डिवाइड जब करोगे आप 9 - 4 करोगे तो ये 5 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं फिर से, 1/3 हो गया, प्लस 1/6 हो गया, और इनटू हो जाएगा 12 क्या हो जाएगा? 5। तो 6 2 हो गया ये। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 हो गया, प्लस 1/3 हो गया, प्लस 2 हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। अब आप इसका एलसीएम लीजिए, 5 3 2 का एलसीएम हो जाएगा भाई 30 हो गया। अब इसमें से हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 15 आ गया, प्लस अब 3 से डिवाइड करोगे तो 10 आ गया, और 5 से डिवाइड करोगे इन दोनों को तो 6 आ गया, 6 × 2 करोगे तो ये 12 आ गया। अब इसको ऐड कर लो सिंपली, ये हो जाएगा, ऐड करने के बाद आ गया 37 और अपॉन आ जाएगा 30, यानी आंसर इज बी, यानी भोला इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चीज़ें समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत है ना? बहुत सिंपल वे में इसको आप बना सकते हो। क्लियर? ये देखिए अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। क्या हो गया? HW ये आपको करना है, क्योंकि इस टाइप के सवाल आपको बताए जा चुके हैं। इसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए एक और प्यारा सा सवाल है। अब क्या कर रहा है भाई? तो 700 और डिवाइड करना है 10 से, फिर माइनस आपका ये हो गया 12 इंटू हो गया क्या? 8 हो गया, और फिर आपको डिवाइड करना है किससे? 34 माइनस 10 से। क्लियर? ये हो गया। अब आपसे पूछा है कि बताइए दिस इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले इसको आप इसमें डिवाइड करो तो ये आपका 10 से ये कट जाएगा 70 टाइम्स। अब भाई यहाँ हमारा 70 आ गया, माइनस अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे 12 इंटू 8 यानी हो गया 96, डिवाइड 34 माइनस 10 हो गया 24। क्लियर है? अब आप यहां से इसको 24 से इसको डिवाइड करोगे तो यहां देखो 96 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 24 से, तो 24 4 जा डायरेक्ट आपका कैंसिल हो जाएगा 96, इसको कैंसिल कर दीजिए, यानी 70 माइनस इसको आप कैंसिल करोगे 4 टाइम्स और हमारा आंसर आ जाएगा 66, यानी 66 इज द करेक्ट आंसर, यानी डोरेमोन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत? तो एक चीज आपको इंपॉर्टेंट क्या है ना, आपका इंपॉर्टेंट ये है कि आपका टेबल याद होना चाहिए। क्लियर? टेबल आप याद कर लो, जो फॉर्मूले छोटे छोटे हैं उसको आप याद कर लो, है ना? तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, एकदम सिंपल हो जाएंगी लाइफ। अब देखो ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग तेज करने का प्रयास करेंगे। देखो डिवाइड है ना, तो पहले आप इसका काम यहीं पे कर लो। ये 5 4 जा यानी कैंसिल हो गया, 8 2 जा कैंसिल हो गया। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सब एडिशन है, अब आराम से हो जाएगा हमारा। देखो सबसे पहले क्या आ गया? 4 आ गया, फिर डिवाइड किससे कर रहे हैं? 2 से कर रहे हैं, प्लस अब यहाँ क्या आ गया? 2 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू, फिर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, और हम फिर करेंगे क्या? प्लस। अब बताओ 10 और 5 क्या हो जाएगा? तो ये आ जाएगा भाई 15 आ जाएगा, फिर इंटू है, फिर ये आप बताओ 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 लिख दो, है ना? अब आपको क्या करना है? इसको जब डिवाइड करोगे आप आई थिंक देखिए एक चीज यहाँ थोड़ा हमें मिस्टेक लग रहा है, ये आपका क्या है? डिवाइड होना चाहिए, है ना? बट एक बार सॉल्व करके देखते हैं, वहाँ डिवाइड होना चाहिए। ये देखो 4 इंटू 2 यानी 2 आ गया, प्लस हमारा ये हो गया क्या? 4 हो गया,
प्लस हमारा 15 5 जा 75 हो गया, यानी हमारा जो आंसर होगा 75 प्लस 4 79 प्लस 2 81 होना चाहिए, है ना। तो 81 इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर। तो हम जल्दी से इस ऑप्शन को क्या करते हैं, 81 बनाते हैं, है ना। बहुत प्यार तरीके से इसको हम 81 बना ले रहे हैं। फिर देखिए मजा आएगा, ये हम 81 लिख दिए और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D4 डोरेमोन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ 1/3 7 + 2 × 5 × 11 + 2 × 13 इक्वल्स टू व्हाट। यानी आपको क्या करना है ना, आपको 1 पहले 13 लिखना है। क्लियर। उसके बाद आप ब्रैकेट से इसको बंद कर दो भाई, यानी ये हो गया 7 + 2 × हो गया 5 इंटू हो गया 11 प्लस हो गया 2 इंटू क्या 13 हो गया। आप इसको ये करोगे, अब बताओ 11 × 5 × 2 कितना हो जाएगा, 11 5 जा 55, 55 × 2 यानी ये हो गया 110 प्लस क्या आ गया 7, है ना। अब यहां से प्लस 13 × 2 क्या हो जाएगा 26। क्लियर। अब तीनों को जल्दी से ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 6 और 7 हो गया कितना 13, कैरी कितना हो गया 1, 2 1 3 और 1 हो गया 4 और ये 1 हमारा हो गया। इंटू दिया हुआ है 1 क्या 13। अब जल्दी से इसको कटाइए, देखिए कितना सिंपल है कटाने का तरीका। आप बताओ कि 3 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाए, तो 1 से, यानी लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। यूनिट डिजिट मेथड आप इससे ही मार सकते हैं, या 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स कट जाएगा और हमारा 11 क्या हो जाएगा आंसर 11, यानी शी चंपक चाचा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अगर आप डिवाइड करना चाहो तो ये 143 को डिवाइड भी कर सकते हो, ये 1 टाइम लगाए, ये 13 आ गया, फिर 1 आया, फिर 13, फिर 1, ये 13, ये कैंसिल हो गया, है ना। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। बहुत तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये हो गया क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क हो गया, है ना। इसको आप बनाते जाइएगा, अच्छे से बनाइएगा, मजा आने वाला है ना। ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आइए इसको करने का हम लोग प्रयास करते हैं। बेहद सिंपल और अट्रैक्टिव सवाल है भाई। 0.3 × 0.3 यही हमारा क्वेश्चन है छोटू। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। इसको सॉल्व करने के लिए 0.9 है, डिवाइड है ना, अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 आ जाएगा। आफ्टर 1 1, यानी 2 डिजिट के बाद इसका डेसिमल होगा, यानी 0 बिठा लीजिए। अब आप इसको डिवाइड करो, 0.9 हो गया अपॉन 0.09 हो गया। तो देखिए इसका बैलेंस पहले करना होता है, यानी यहाँ भी 0 बिठा के इसको बैलेंस करके पॉइंट हटा दीजिए। अब 9 से इसको कटाओगे तो 10 टाइम्स में हमारा आंसर आ जाएगा, यानी डोरेमोन इज द करेक्ट आंसर, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं, कहीं कोई दिक्कत है। सिंप्लीफिकेशन इसी का नाम है छोटे, है ना। तो आप देखोगे क्या कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे जितने भी हमारे सवाल हैं उन सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही विद इन सेकेंड आप बना सकते हो। तो ऐसे ही आप जो है अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको चाहिए ऑफलाइन कोर्स, अगर आपको चाहिए ऑनलाइन कोर्स, तो आप कमेंट में एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। और ऑफलाइन के लिए नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कांटेक्ट करें और उसके बाद आपको सारी फैसिलिटीज यहां दी जाएंगी, हॉस्टल, लॉजिंग, फूडिंग, सारा चीज, है ना। और बढ़िया बढ़िया ट्यूटर आपको मिलेंगे, बेस्ट बेस्ट ट्यूटर मिलेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से हम आप सबका स्वागत करेंगे, है ना। बनारस की नगरी से एक बार आप सभी को ढेर सारा प्यार और मोहब्बत मिलता रहेगा। तब फिर मिलेंगे हम लोग इसी उत्साह, इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।